आज हीनाज किचन यमी यम रेसिपी में बनने जा रहा है मोतीचूर का लड्डू, वो भी बिना झारे के, बिना बेसन के, एकदम छोटी छोटी बूंदी। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया बूंदी बनकर तैयार होगी। चलिए फटाफट से देखते हैं घर पर ही हम किस तरह से मोतीचूर के लड्डू बनाते हैं, और वो भी इस राखी के त्योहार पर। वैसे तो इस मोतीचूर के लड्डू को कभी भी बना सकते हैं, जब भी आपका मीठा खाने का मन हो या कोई फेस्टिवल हो, आप इसे किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं बिना झारे के, बिना बेसन के इस मोतीचूर के लड्डू को। नमस्ते दोस्तों, मैं हीनाज किचन यमी यम रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए चलते हैं किचन में एक और नई रेसिपी को बनाने के लिए, उसे आसान तरीके से। ये देखिए, मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चने की दाल ली थी, जिसे 5 से 6 घंटे पानी में अच्छी तरह से भिगा दिया था। दाल हमारी एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। उसे नापने के लिए मैंने इस वाली कटोरी का इस्तेमाल किया था। ये 1.5 कटोरी चने की दाल है, आप किसी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। चलिए दाल को मैंने छलनी के अंदर निकाल दिया है, क्योंकि पानी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अब हम इसे एक मिक्सर जार लेंगे, उसके अंदर आधी आधी दाल करके डालकर इसे दरदरा पीसेंगे। मैं यहाँ पर आधी दाल डाल देती हूँ। एक साथ मत पीसिएगा, क्योंकि एक साथ पीसने से ये एकदम पेस्ट हो जाएगी। हमें वैसी दाल नहीं चाहिए, हमें ये एकदम परफेक्ट है। हमें ऐसा ही दाना इसमें चाहिए, बिल्कुल बारीक वाला। अब इस दाल को हम एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं, और बाकी की दाल भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। यहाँ पर दाल हमारी सारी पिस चुकी है। ये देखिए, एक बार मैं और हाथों में उठाकर दिखा देती हूँ, उंगलियों की सहायता से इस तरह से मसलेंगे तो बिल्कुल छोटा छोटा दाना दिखेगा। हमें ऐसी ही दाल चाहिए। सबसे पहले चाशनी भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। जिस कटोरी से मैंने दाल नापी थी, उसी कटोरी से हम चीनी भी नापेंगे। दाल मैंने 1.5 कटोरी ली थी, तो यहाँ पर चने की दाल जितनी ली थी उतनी ही हम चीनी भी लेंगे। 1.5 कटोरी चीनी लेंगे, 1.5 कटोरी ही हम इसमें पानी डालेंगे। मेजरमेंट का ध्यान पूरा रखें, उसी से आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। मेरी रेसिपी को पूरा देखने के बाद ही आप मोतीचूर के लड्डू जरूर बनाएं। आपके एक ही बार में लड्डू अच्छे बनकर तैयार होंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। ये देखिए, जैसे ही चाशनी के अंदर उबाल आया, मैंने यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल दिया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चीनी हमारी बहुत ही मटमैली सी, मैले से कलर की होती है, और चीनी के अंदर बहुत ही कूड़ा होता है। और उस कचरे को निकालने के लिए हमें चीनी को इस तरह से साफ करना होता है। पर मैं आज जो चीनी का मैंने इस्तेमाल किया है, वो एकदम वाइट कलर की थी, उसमें बिल्कुल गंदगी नहीं थी। फिर भी मुझे आपको ये चीज दिखानी थी, तो मैंने आज आपके साथ इसे भी शेयर किया है। चीनी को साफ करने के लिए, अगर चीनी मैली सी दिखती है, कई बार ऐसा होता है मार्केट से हम जो चीनी लेके आते हैं वो बहुत ही मैली मैली सी दिखती है, उसकी मिट्टी निकालने के लिए, उसकी गंदगी निकालने के लिए हमें इस तरह से थोड़ा सा दूध डालकर उबालना होता है। दूध का जो झाग बनता है, उसके अंदर जो भी चीनी के अंदर कचरा होता है या जो मिट्टी होती है, उसका कालापन होता है, वो इस झाग के अंदर आ जाता है और हमारी चीनी एकदम साफ हो जाती है। चलिए, यहाँ पर मैंने चीनी को साफ कर दिया। अब इसे हम तब तक उबालेंगे जब तक कि ये चिपचिपी सी ना हो जाए। हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। चलिए मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ। काफी गर्म होती है। ये देखिए, तार बन रही है, लेकिन तार हमारी टूट रही है और काफी चिपचिपी भी हो गई है। बस गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालूंगी। जिस तरह से मार्केट के लड्डू होते हैं, उसी तरह से हमारे लड्डुओं का कलर आएगा। अगर आप चाहें तो इस कलर को अवॉइड कर सकते हैं, पर मैं आज इसके अंदर थोड़ा फूड कलर डाल रही हूँ। चाशनी को हम साइड में रख देंगे। चलिए अब बाकी की तैयारी भी कर लेते हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई के अंदर मैंने घी गरम करने के लिए रख दिया था। मुझे थोड़ा घी कम लग रहा है, तो मैं इसमें अभी 2 से 3 चम्मच भरकर घी और डाल देती हूँ। घी हमारा गरम हो चुका है। अब जो मैंने दाल पीसी थी, उसे हाथों पे इस तरह से लेंगे। हमें इसे टिक्कियों के रूप में फ्लैट करके, इसे थोड़ा सा प्रेस करके दबाते हुए इसे फ्राई करना है।
ना ज्यादा मोटा रखेंगे ना ज्यादा पतला रखेंगे। ये देखिए, इतना सा ही हमें इसे दबाना है, जिस तरह से हम छोटी छोटी टिक्कियां बनाते हैं उस तरह से। और बिल्कुल धीमी आंच पर इसे फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक हमारी जो दाल है वो पक जाए, कच्ची ना रहे। जल्दबाजी करके बिल्कुल ना फ्राई करें, क्योंकि जितनी ये धीमी आंच में फ्राई होगी उतना ही ये अंदर तक सिकेगा। अगर ये हमारी दाल की टिक्कियां कच्ची रह गई तो ये अंदर से दाल की इसके अंदर से खुशबू आएगी और वो हमारे लड्डुओं का स्वाद बिगाड़ देगी। अगर दाल को पीसते टाइम दाल हमारी थोड़ी पतली हो गई है, नरम हो गई है, तो इसके अंदर हम 1 या 2 चम्मच बेसन का भरकर डाल सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमारे जो लड्डू बनकर तैयार होंगे वो बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। यकीन मानिए, मार्केट से लाना भूल जाएंगे अगर ये मोतीचूर के लड्डू एक बार आपने घर पर बना लिए। एक बार मैं इसे चला लेती हूँ, क्योंकि डालते ही ये नीचे तले से चिपकते हैं। एक बार अगर इस तरह से आपने हटा दिया तो फिर ये दोबारा नहीं चिपकेंगे। उलटते पलटते हुए धीमी आंच पर हमें इसे हल्का सा गुलाबी रंग का होने तक फ्राई करना है। ये देखिए, यहाँ पर हल्के हल्के गुलाबी हो चुके हैं, तो मैं इन्हें अब एक झारे के अंदर निकाल देती हूँ। और फिर हम जो बाकी की दाल है उससे भी इसी तरह की टिक्कियां बनाकर फ्राई कर लेंगे। ज्यादा हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस हल्की हल्की गुलाबी रंग की होते ही हमें इन्हें बाहर निकालना है। और ध्यान रहे, धीमी आंच पर ही इसे फ्राई करना है। आंच को आपने अगर जरा सा भी तेज कर दिया तो ये जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। चलिए, बाकी की टिक्कियां भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। जिस तरह से हमने पहले इस दाल की टिक्कियां बनाकर डाली थी उसी तरह से हम बाकी सारी टिक्कियां फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर सारी टिक्कियां फ्राई हो चुकी है, इसे अब हम ठंडा कर लेंगे जब तक ये पूरी तरह से ठंडी ना हो जाए। ये देखिए, मैंने एक टिक्की को तोड़कर देख लिया है। ये अंदर से पूरी तरह से पक चुकी है, काफी अच्छी खुशबू आ रही है। इन टिक्कियों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और इसे पूरी तरह से हम ठंडा करेंगे। ये देखिए, एक और मैंने आपको तोड़ के दिखाई है, बिल्कुल कच्ची नहीं है, दाल अंदर तक पक चुकी है और जाली भी अच्छी आई हुई है। अब इन्हें टुकड़ों में तोड़कर हम 15 से 20 से 25 मिनट छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। दाल की टिक्कियों के सारे टुकड़े हमारे ठंडे हो चुके हैं, 20 से 25 मिनट हो गए हैं, मैंने फैन चला दिया था। अब एक मिक्सर जार लेंगे, उसके अंदर हम 2 से 3 बार करके इसे दरदरा पीसेंगे। पहले मैं आधा पीस लेती हूँ, उसके बाद हम दोबारा आधा पीस लेंगे। मैंने इसे इस तरह से दानेदार करके पीसा है। लगातार हमें मिक्सी नहीं चलानी है, रोकते हुए हमें मिक्सी को चलाना है। इसे हम निकालकर बाकी का जो बचा हुआ है उसे भी मैं पीस लेती हूँ। इसी तरह से हम दूसरा भी पीस लेंगे। मैंने सारी दाल की टिक्कियों को दरदरा मिक्सर जार के अंदर डालकर पीस लिया है। अगर मिक्सर जार नहीं है तो जो हमाम दस्ता होता है उसमें आप कूट कर इसे छलनी की सहायता से छान लें। जो छलनी थोड़ी मोटी वाली होती है हमें उसमें इसे छानना है। ये देख ये देखिए, कढ़ाई को मैंने खाली कर दिया। जो पहले वाला घी था उसके अंदर टिक्कियां फ्राई करी थी, उसके छोटे छोटे टुकड़े थे, तो मैंने उसे हटा दिया है। उस घी को हम किसी सब्जी बनाते वक्त उसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच दूसरा घी डाल दिया है। अब ये जो हमारा दरदरा पिसा हुआ दाल का पाउडर है, हम इसे कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं और इस घी के साथ हम 4 से 5 मिनट बिल्कुल धीमी आंच करके इसे भून लेंगे। और इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि इसके अंदर से हल्की हल्की खुशबू ना आने लगे। लगातार चलाना है ताकि ये बिल्कुल तले से ना चिपके, ना ही इसका कलर बदले। ये देखिए, बिल्कुल धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट हमें इसे सेकना है। यहाँ पर 6-7 छोटी इलायची थी जिसके छिलके हटाकर मैंने दरदरा कूट लिया था।
भूनते वक्त मैंने इसमें छोटी इलायची भी डाल दी है। बस ज्यादा देर नहीं भूनना है क्योंकि हमारी जो दाल की टिकिया थी वो अंदर तक हमारी सिक चुकी थी। बस 3 से 4 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट इसे बिल्कुल धीमी आंच पर इस तरह से लगातार चलाते रहें। 3 से 4 मिनट के लिए सेक लिया है। अब जो ये चाशनी बनाकर रखी है उस चाशनी को मैं पूरा का पूरा इस बूंदी के अंदर डाल दूंगी। याद रहे गैस की फ्लेम हमें बंद नहीं करनी है, बिल्कुल धीमी करनी है। यहाँ पर मैंने पूरी चाशनी डाल दी है। अब फिर से इसे मैं 3 से 4 मिनट के लिए चाशनी के साथ थोड़ा सा भून लूंगी। गैस की आंच को बिल्कुल हम कम पे रखेंगे। यहाँ पर मेरे पास खरबूजे के बीज हैं जो लड्डुओं के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जो खाने वाला चम्मच होता है वो भरकर इसमें डाल दिया है। अगर आप चाहें तो बारीक बारीक काजू या पिस्ता भी डाल सकते हैं, पर मैं आज इसमें सिर्फ खरबूजे के बीज ही डाल रही हूँ। इसे चलाते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब मैं इसे ढक्कन लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ ताकि हमारी बूंदी अच्छी तरह से अंदर तक जो हमने इसमें चाशनी डाली है वो इसके अंदर चली जाए और बूंदी हमारी एकदम खुली खुली बन जाए। मैं अब इसे ढक्कन लगाकर छोड़ देती हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं आपको इसके लड्डू किस तरह से बांधेंगे वो भी दिखाऊंगी। कर गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। बूंदी हमारी थोड़ी ठंडी हो चुकी है और जो चाशनी थी वो इसके अंदर अच्छी तरह से चली गई है। ये देखिए बूंदी हमारी एकदम खुली खुली है। अगर आप चाहें तो इसे इसी तरह से भी खा सकते हैं। ये देखिए देखने में ही बूंदी कितनी शानदार लग रही है। बिना झारे की भी बूंदी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। ये देखिए एक एक छोटा छोटा दाना बूंदी का देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसके लड्डू बांध लेती हूँ। बहुत ही आसान है लड्डू बांधना भी। एक ही साइज के लड्डू बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक चम्मच उठा लेती हूँ ताकि हमारे सारे लड्डुओं की साइज एक ही समान हो। मोतीचूर के लड्डू थोड़े साइज में छोटे होते हैं। ये देखिए बहुत ही आसान है, आप इसे बच्चों से भी बनवा सकते हैं। इस तरह से हाथों में प्रेस करते हुए मैं यहाँ पर सारे लड्डू बांध दूंगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बन गया, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। यकीन मानिए एक बार में ही आपकी ये रेसिपी परफेक्ट बनेगी। आप एक बार जरूर ट्राई करके देखना। ये देखिए कितना अच्छा एक लड्डू बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के लड्डू भी बनाएंगे। एक और मैं आपको बांध कर दिखा देती हूँ। बिल्कुल हाथों में नहीं चिपकता है। यकीन मानिए लड्डू बांधते बांधते इसमें से गजब की खुशबू आ रही है। अगर आप ये पूरी रेसिपी देखने के बाद ही इन लड्डुओं को बनाकर तैयार करेंगे तो चलिए फटाफट से अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस त्योहार पर इन लड्डुओं की रेसिपी शेयर करें ताकि इस रक्षाबंधन पर सबके घर पे ये मोतीचूर के लड्डू बने और सबके घर में एक मिठास बढ़ जाए। अगर मेरी ये मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। बेल आइकन प्रेस जरूर करना ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको मेरी ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना ताकि मैं आगे भी इसी तरह से आपके लिए रेसिपी बनाती रहूं और आपके साथ शेयर करती रहूं। और आप मेरी रेसिपी को आगे जरूर शेयर करें। आपके साथ के साथ ही मैं अपने चैनल को ग्रो करती रहूंगी और आपके साथ जरूर बनी रहूंगी। चलिए यहाँ पर सारे लड्डू बनकर तैयार है और 1.5 कटोरी दाल के अंदर से ही हमारे 1 किलो के करीब लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। मैंने यहाँ पर 22 लड्डू बांधे हैं। साइज के ऊपर है, अगर आप थोड़े बड़े साइज के बनाएंगे तो थोड़े कम बनेंगे, लेकिन 1.5 कटोरी चने की दाल के अंदर हमारा 1 किलो से 1.25 किलो लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। चलिए फटाफट से
इस रक्षाबंधन पर मोतीचूर के लड्डू बनाएं और मुझे जरूर बताएं आपके मोतीचूर के लड्डू कैसे बने हैं। बाय बाय।